नमस्कार दोस्तों, ये है अमरनाथ यात्रा के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट। इसमें से आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है ऊपर। नाम, सन, वाइफ या डॉटर ऑफ, जो भी आपका नाम है उसके बाद भर देना है। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क है, कोई निशान है किसी भी तरह का, तो उसको लिखना है आपको। कहाँ पे है वो पोजीशन लिखनी है। और उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप भर देना है आपका, जो भी हो, ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो उसको लिख देना है। और ऊपर एक फ़ोटो लगा देनी है। अब जो गाइस जो कन्फ्यूजन होती है, जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन पे, हैव यू सफ़र्ड फ्रॉम और हैव हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि नंबर ए पे है, आपको सांस लेने में दिक्कत है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो पे कर दीजिए। मेरे केस में मैंने सब नो पे करा है। और आपको भी लगभग अगर ज़्यादा माइनर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप नो ही करिए। अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको आप यस करिए। तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसके टेस्ट लिखेगा। तभी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, तभी अगर आपकी रिपोर्ट आई तभी आपको जाने की परमिशन मिलेगी। तो गाइस रेस्पिरेटरी वाला है, आपको अगर रेस्पिरेटरी में कोई दिक्कत है, लंग्स में है, तो फिर उसमें है ब्लड डिसऑर्डर। ऐसे इस तरह के कम से कम काफ़ी हैं, 10-15 हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं है तो आप पढ़ लेना फॉर्म पे और उसको यस या नो में टिक कर देना। कोशिश करना अगर माइनर है तो उसको नो ही में ही करिए, क्योंकि आप थोड़ी अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दोगे तो वो सही हो जाएगा। और पर अगर लगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो गाइज़ उसको आप यस में ही करिएगा। एटलीस्ट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है। तो उसी हिसाब से आपका मेडिकल प्रोसेस चलेगा, आपको दवाइयाँ लिखी जाएँगी जो भी है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको आप, और इसमें सही भरिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कुछ होता है तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस जो फिर आता है क्यू वाला, हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर आपको कोई हार्ट अटैक की दिक्कत है, क्योंकि जो एज होती है 13 साल से ऊपर और 75 साल से नीचे, क्योंकि 50 के बाद क्या होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, जैसा हमारा रहन सहन है, खाना पीना है। तो हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई करिए। अब मेरे केस में मेरे को नहीं थी। हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली मेम्बर, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो के कोई एक्सपायर हो गया हो, तो अगर है तो यस लिखिए और उसका कारण लिखिए। एनी मेजर इंजरी इन द पास्ट, इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई। तो अगर आपको कोई बड़ी इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो आप इसको लिखिए इसमें और डॉक्टर को बताइएगा कि मेरे को ये हुआ है। तो डॉक्टर उसका एक्सरे लिखेगा, और मेरे को लगता है कि वहाँ उसका एक्सरे लिखेगा और उसकी जांच होगी, तब जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा। एनी मेजर वो तो हो गया। खैर, एनी अदर अलाइनमेंट, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई, तो इसको भी नो कर दीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, अगर हुई है तो यस, नहीं है तो नो। आर यू अंडर एनी मेडिकेशन, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई। मेडिकेशन में हो, कोई दवाइयाँ चल रही है तो आप इसमें वो लिख सकते हो। आर यू एलर्जिक टू ड्रग्स, फूड, केमिकल, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई। अगर आपको किसी चीज़ से फूड से एलर्जी है, कोई ड्रग है, किसी चीज़ का केमिकल है जिससे एलर्जी है, किसी की स्मेल से, तो आप उसको लिखिए। बस में यही है। फिर डेट डाल के आपको, अगर आप साइन कर सकते हो तो साइन करिए, नहीं तो थंब इम्प्रेशन अंगूठा लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। भाई इतना सही फॉर्म है गाइस। और जब आप इसको भरोगे तो आपको, जब आप अस्पताल फॉर्म लेके जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि जांच होगी। मेरे केस में जैसे कि मेरे ईसीजी हुआ था, लंग्स का एक्सरे हुआ था, मेरी हार्ट बीट देखी गई थी, और आई टेस्ट हुआ था, और बॉडी देखी गई थी कैसी है करके डॉक्टर के पास जाके। और आइज़ की भी जांच हुई थी कि ये देख सकता है नहीं देख सकता। और एक दो जांचें और ही थी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। खैर ज़्यादा नहीं थी, एक दो जांचें ही थी। तो बस हो गया। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सीएमओ ऑफिस से, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक सीएमओ बैठा होता है, तो वो मिल जाता है आपको। सर्टिफिकेट स्टैंप लगा के दे देगा, यही जो सर्टिफिकेट है, और इसको आप लेके जाइएगा। तो इतना ही था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, और फिर आप उसको बैंक लेके जाना। और बैंक लेके जाओगे तो फिर वही वो परमिट का फॉर्म देगा, आपको भरना है और उसमें 3 फ़ोटो चिपकानी है। टोटल मिला के 5 फ़ोटो लगेंगी, और आप अपनी यात्रा कैरी ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद रिजर्वेशन करो और जाओ। तो वही इतना ही था गाइस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।